أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إنا شانئك هو الأبتر सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु तेरी शान अम्मा नवालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फीदा मेरी जान फीदा तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फीदा मेरी जान फीदा मेरी रूह की है यही गज़ा तेरा नाम लब पे रहे सदा तेरा नाम लब पे रहे सदा तेरी आरज़ू मेरी जुस्तजू अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। जो हिसाब रोज़े हिसाब हो मेरे दाएं हाथ किताब हो जो हिसाब रोज़े हिसाब हो मेरे दाएं हाथ किताब हो मेरे लब पे नाते जनाब हो ना सवाल हो ना जवाब हो ना सवाल हो ना जवाब हो मैं रहूं हजूर के रूबरू मैं रहूं हजूर के रूबरू अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु तेरी शान अम्मा नवालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। जी जज़ाकिल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। सर आप आ चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज लेक्चर नंबर 14 है या 15? 15 है सर। 15 है और आपने जो लिंक सेंड किया उस पर 14 लिखा हुआ था। 15 सर 15।
तो मेरी नींद बादाम करते खाए, हुए। थोड़े से बादाम खाए जी ना, सर। वो 14 लिखा हुआ था। अच्छा, बस बादाम मिलते नहीं है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेक्चर नंबर 15। तो पहला सवाल है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख आज डॉक्टर सलीम अख्तर से कि इदराक किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में परसेप्शन कहा जाता है या इदराक। परसेप्शन और कॉग्निशन ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। इदराक और वकूफ दोनों ही हक़ाइक़ जानने का इल्म है। इदराक का मतलब होता है वो ज़हनी सलाहियत के जिसकी मदद से आप किसी हकीकत को जान लेते हैं, यानी शऊरी या लाशऊरी तौर पर आप किसी चीज़ से आगाह होते हैं, किसी चीज़ की हकीकत का आपको इल्म होता है, तो उसको इदराक कहते हैं। जैसे जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हमें पुराने कौमों के किस्से पढ़ने को मिलते हैं, तो उससे फिर हमें वो एक शऊर पैदा होता है, इदराक मिलता है, उसको इदराक कहते हैं। जो जहनी परसेप्शन होती है, जहनी फिक्र होती है, जहनी तौर पर हम किसी हकीकत से, किसी चीज़ की हकीकत से हम आगाह होते हैं, उसको इदराक कहा जाता है, परसेप्शन कहा जाता है। इदराक यानी जहनी शऊर को हम कह सकते हैं। उसके बाद दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ होता है वकूफ। जैसे होता है ना बेवकूफ, वकूफ, बेवकूफ, ये एक दूसरे के मुतज़ाद है। तो इसको अंग्रेजी में कॉग्निशन कहते हैं। वकूफ, काबिल फ़हम बात को वकूफ कहा जाता है, या वो चीज़ कि जिसको हम अपने 5 सेंसेस से, हवासे खमसा से, खमसा के ज़रिए किसी चीज़ का इल्म हासिल करते हैं, तो उसको भी वकूफ कहा जाता है। वकूफ़ी नॉलेज जिसको कहते हैं ना, कि किसी ना किसी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, हवासे खमसा के ज़रिए। तो हवासे खमसा को गेट वे ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। तो ऐसी चीज़ कि जिसकी हकीकत हम हवासे खमसा के ज़रिए महसूस करें, जानें, उनसे आगाही हासिल करें, उसको वकूफ़ कहा जाता है। और ऐसी चीज़ कि जिसको हम अपनी ज़हनी सलाहियत से हासिल करें, ऐसी हकीकत, तो उसको हम इदराक कहते हैं। तो हिस्सी और हरकी चीज़ों से हकीकत का इल्म होना वकूफ कहलाता है, और शऊरी और लाशऊरी सलाहियत से किसी चीज़ की हकीकत का इल्म होना इदराक कहलाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। कर दिए सर। जी, ये और है खुर्दबीनी क्लोजअप और दूरबीनी क्लोजअप, जिसको कहते हैं ना लॉन्ग क्लोजअप, क्लोजअप और लॉन्ग शॉट। ये बुनियादी तौर पर ड्रामे की इस्तिलाहात हैं। तो इसको खुर्दबीनी और दूरबीनी का नाम दिया गया है। तो जब शायर किसी चीज का मुशाहिदा करके उस चीज को अपने कलाम में बयान करता है, तो कुछ वो चीजें इतने गौर से देखता है कि जैसे फूल है, फूल के ऊपर शबनम पड़ी है, और शबनम जो है वो मोती के कतरों की तरह, मोतियों की तरह चमक रही है। तो इतनी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बनज़र गायर जब कोई शायर देखता है, तो इसको कहते हैं क्लोजअप, यानी खुर्दबीनी निगाह। इसी तरह जब मौसम मौसम आब्र, फजा, पहाड़, परिंदों का जिक्र करता है, तो ये चीज जो है उसका लॉन्ग शॉट कहलाती है, यानी कि दूरबीनी मुशाहिदा कहलाता है। अगर मरसियों की बात की जाए या फिर नज़ीर अकबर आबादी के कलाम की बात की जाए, तो दोनों में खुर्दबीनी या दूरबीनी मुशाहिदा हमें देखने को मिलता है। जैसे मीर अनीस का एक शेर है, मरसिये का एक शेर है, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के,
असल में ये शेर यूं है, खाहाँ थे जहर गुलशन जहरा जो आपके, खाहाँ थे जहर गुलशन जहरा जो आपके, खाहाँ थे जहर गुलशन जहरा जो आपके। अब 2 मरतबा जहरा इस्तेमाल किया गया है। एक जहरा तो हजरत बीबी फातिमा तो जहरा के मुतालिक है, उनका नाम है। और गुलशन जहरा से मुराद है हजरत बीबी फातिमा के आंगन के फूल, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो। लेकिन जरा इस शेर को देखिए, खाहाँ थे जहरा गुलशन में जहरा के जवाब, खाहाँ थे जहर गुलशन जहरा जवाब के। अब दूसरे जहर का मतलब है फूल, जर्द रंग का जो फूल होता है उसको भी जहरा कहा जाता है, बल्कि जहर कहा जाता है। अगर अलिफ अगर आ गया तो वो और चीज बन जाएगी। खाहाँ थे जहर गुलशन जहरा जवाब के, यानी कि अब इसमें 2 चीजें आ गई हैं। एक तो शायर ये कहना चाहता है कि हजरत इमाम हुसैन जो कि हजरत बीबी फातिमा के गुलशन के फूल थे, उनको पानी की जरूरत थी। दूसरा ये भी हो सकता है कि फूलों के ऊपर जो शबनम पड़ती है, यानी कि मैदान करबला में जो जर्द रंग के फूल खिले हुए थे उनको भी पानी की जरूरत थी। अब इस शेर पे मीर अनीस के जो मुखालफिन थे उन्होंने इतराज किया था कि खाहाँ थे जहर गुलशन जहरा जवाब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। अब उनका एतराज ये था कि करबला तो एक सहरा था, वहां पर गुलशन कैसे आ गया, वहां पर पानी कैसे आ गया, वहां पर फूल कैसे खिल गए। क्योंकि ये जो यौम आशूर की सुबह थी ना, उसका मंजर इन्होंने बयान किया था, और ये मेरे ख्याल में नाज़्म फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी शामिल है ना, मैदान करबला में सुबह का एक मंजर, उस उन्वान से शायद। तो कहते हैं कि ये मीर अनीस का वो मरसिया है कि जिसमें हर शेर में उन्होंने कोई ना कोई तलमीही इस्तेमाल की है। तो ये जो सुबह है ये यौम आशूर की सुबह थी। तो मुअतरज़ीन ने एतराज लगाया कि करबला, अच्छा मजे की बात यह है कि जिंदगी में कभी करबला का मैदान मीर अनीस ने नहीं देखा था, लेकिन आल अहमद सुरूर कहते हैं कि इन्होंने अपने दिल में एक करबला बसा रखी थी। तो इन पर एतराज ये लगाया गया था कि खाहाँ थे ज़हर गुलशन ज़हरा जवाब के, कि अब ये गुलशन, ये आब, ये पानी, ये नखलिस्तान, ये कहाँ से आ गए सहरा में। तो इसका जवाब फिर नसीम अमरोही ने दिया था। नसीम अमरोही जो खुद भी मरसिया निगार थे, उन्होंने इसका जवाब दिया था। उनका जो जवाब है मैं उन्हीं की जुबानी बयान करना चाहूंगा। ये मंतकी है उसूल और अक्ल का फरमान, हर एक चीज की जिद से है चीज की पहचान। खुनक हवाओं में शबनम का कीजिए जो बयान, तो होगा होगा प्यास की शिद्दत के कर्ब का इरफान। असल में नसीम अमरोही कहते हैं कि जब आपने किसी चीज की शिद्दत को बयान करना हो ना, तो आप उस चीज की जिद को ले आए, यानी कि उस चीज का कोई उलट चीज ले आए, तो उससे फिर उसकी अहमियत बढ़ जाती है। जैसे अब सहरा में पानी की बहुत ज्यादा अहमियत है, तो हालांकि सहरा और पानी एक दूसरे की मुतजाद चीजें हैं, तो मीर अनीस ने इसलिए वो मजमुआ अजदाद इकट्ठा किया कि ताकि उसकी अहमियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर सकें। इसी तरह उनका एक और शेर है कि जो कि लॉन्ग शॉट की मिसाल है।
यानी दूर दूर तक उन्होंने जो मुशाहिदा किया है उसकी एक मिसाल है, खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। जी मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, आ ठीक रही है। है आवाज। अच्छा, बिल्कुल तो क्लियर है सर, नेक्स्ट हमारा आवाज भी क्वेश्चन है। clear जी मैंने कहा स्क्रीन भी क्लियर है, आवाज भी क्लियर है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलबुल, बुलबुल क्या है? ये बेसिकली ईरान का परिंदा है और शोरा किराम इसे आशिक परिंदे के तौर पर जानते हैं। और मीर तकी मीर ने, उस्तादुल असातिज़ा शोरा मीर तकी मीर ने कहा था, बुलबुल गजल सराई आगे हमारे मत कर, सब हमसे सीखते हैं अंदाज गुफ्तगू का। और फिर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब यूं गोया हुए, मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्ता खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल खां हो गई। तो ये बुलबुल और गुलो बुलबुल का जो इस्तिआरा है ये उर्दू शायरी में बहुत ज्यादा बरता गया और ये फारसी शायरी के असर के तहत उर्दू शायरी में आया। इसी तरह एक और इस्तिआरा उर्दू शायरी में इस्तेमाल होता है, वो है नरगिस, तो जिसको हम डैफोडेल्स कहते हैं, नरगिस। ये इस्तिआरा उर्दू शायरी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नरगिस महबूब की मस्त आंख को बयान करने के लिए इस्तिआरा इस्तेमाल किया जाता है। एक पौधा होता है आबी पौधा, नरगिस का आबी पौधा, उस पर जो फूल खिलता है उसकी जो मुशाबहत होती है वो आंख जैसी होती है, इसलिए फिर कहा जाता है नरगिसी आंख। महबूब की मस्त आंख को नरगिसी आंख कहा जाता है। और इसी तरह नरगिसी कबाब भी तो होता है ना, नरगिसी कोफ्ता भी होता है, नरगिसी कबाब भी होता है, नरगिसी पुलाव भी होता है, या फिर आंखों को नरगिस शहला से भी तशबीह दी जाती है ना। तो ये नरगिस जो है ये मुख्तलिफ रंगों का भी हो सकता है। जो सफेद नरगिस होती है उसको नरगिस शहला कहते हैं, शहला, नरगिस शहला कहते हैं। इसी तरह कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू शायरी में इस्तेमाल होते हैं, नरगिस रंजूर भी इस्तेमाल होती है, एक लफ्ज, एक तरकीब। नरगिस बीमार भी एक तरकीब इस्तेमाल होती है। जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर, लग रहा है आपको भूख लग रही है। अच्छा, नरगिस मस्ताना भी होता है, नरगिस बीमार भी होती है, नरगिस रंजूर भी होता है। अच्छा ये मैडम, ये नरगिसी कोफ्ते और नरगिसी पुलाव, नरगिसी कबाब, ये क्या होते हैं? वही मैं कह रही हूँ ना, थोड़ी भूख लग रही है। मेरे ख्याल में, हाँ भूख तो मुझे भी लगी हुई है। मेरे ख्याल में वो जो किसी कबाब के ऊपर या फिर पुलाव में वो जो पूरे का पूरा साबित अंडा डाल देते हैं ना, तो साबित अंडे की वजह से, क्योंकि आप अंडे को देखें ना तो उसकी मुशाबियत भी थोड़ी बहुत उसी डैफोडिल से मिलती जुलती है। तो मेरे ख्याल में सर जब वो उसकी साबित, बेस भी शक्ल होती है मैम, आम स्लाइड की शो तरह, नहीं हो रही मुझे। हाँ स्लाइड जी, शो हो रही है, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करें ओके मैम, थैंक यू। या वेट करें। तो सर उसकी स्लाइड शेप शो जो नहीं हो होती है रही ना वो, मैम जी मुझे भी स्लाइड शो नहीं हो रही, मुझे भी नहीं हो रही, मुझे भी नहीं हो रही। सर आपको शो हो रही है? जी मुझे तो शो नहीं हो रही, स्लाइड तो मैं देखता ही नहीं हूँ, बस वो आप लफ्ज पढ़ देते हैं, मैं फिर उसी उसी को आगे फिर चलाता हूँ। तो इसमें मुना अच्छा आपको ये है? बताएं कि नरगिसी, नरगिसी कोफ्ते, नरगिसी
कबाब, नरगिसी पुलाव जो है ना, मेरे ख्याल में वो साबित अंडा डालते हैं। अच्छा, तो ये जो नरगिस का इस्तियारा है ना, ये तकरीबन हर शायर ने इस्तेमाल किया है। और डॉक्टर सलीम अख्तर तो कह गए हैं कि उर्दू अदब का आधा कारोबार तो इसी नरगिस और बुलबुल के इस्तियारे पे चलता है। हेलो जी सर, मैम स्लाइड आवाज आ रही है? दोबारा अच्छा, शो नहीं करें। आ रही, शो नहीं हो रही। आ दोबारा जाएगी शो आ करें जाएगी आप। जी शो बच्चों। हो रही है। मैम मैम सबर सेट कर सबर, दीजिए, आ दोबारा जाएगी। शो कर रही हूँ। अब शो हो रही है? हाँ जी, शो हो रही है जी मैम। मैम अब शो हो रही है। नहीं हो रही, नहीं अब हो शो रही, हो रही है। नहीं नहीं हो रही। नहीं हो रही, अभी भी नहीं हो रही। बच्चों थोड़ा सा भैया आप सब्र भी लेफ्ट कर करके लिया ज्वाइन करें ना, ये टेक्निकल काम होता है। तो मैम तक मैसेज पहुंच जाता है तो फिर वो सेट करती हैं। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये सर आप नरगिसी कोफ्ते की बात कर रहे थे। आपके साथ हम स्लाइडिंग से शो हो रही है। देखें, थोड़े से सब्र का मुजाहिरा किया करें, स्लाइड शो हो जाएगी। जनाब मैंने दोबारा से लगा दी है, बस जरा सा सबर। अब शो हो रही है? जी मैम बिल्कुल यस शो हो मैम, हो रही रही। है। लाइट शो हो रही है। चलें जी सर, कंटिन्यू करें आप। ये असल में स्लाइड पहले भी शो हो रही थी। जब आपका ऐसा प्रॉब्लम हो तो लेफ्ट करके ज्वाइन कर लिया करें। मुझे लगता है सर नरगिसी कोफ्ते खाने चले गए हैं। मैम पहले जो सर है को ना वो भूख स्लाइड बीच में शो नहीं हो आ रही रहा है। थी। जब हम बार सर को बार भूख इंटरप्ट करते हैं, बात सुने, जब हम बार बार इंटरप्ट करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो आप काइंडली, मैम ने अब रखा हुआ है, मुझे भी, मैं भी बता देती हूँ, एक आधा बंदा सारे जब बोलते हैं फिर ये चीज डिस्टरबेंस का बायस बनती है। और माशाल्लाह से सारे MA MSc हैं, कोई PhD हैं, कोई MPhil हैं। तो एक बंदे ने बोल दिया, मैसेज पहुंच गया और सर देख लें फिर चले जाते हैं। जी मैम, मेरी आवाज जी सर, पहुंच क्लियर है, रही है आप तक? बिल्कुल। जी, तो मैं कह रहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इकबाल का जो पहला उर्दू का शेरी मजमुआ है बांगे दरा की, जो आखिरी नज्म है तुलुए इस्लाम, ये उसके दूसरे बंद का छठा शेर है। और ये नाज़्म जो है आपको पता है 1923 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में उन्होंने पढ़ी थी। और इसमें उन्होंने खुशी का इजहार किया था कि अब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है ना तुर्की वागुजार करा लिया है। और इसी तरह रजा शाह पहलवी जो है वो ईरान में अपनी हुकूमत बना रहे थे। और इसी तरह अफगानिस्तान में अमानुल्लाह खान भी अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। और इसी तरह गाजी अब्दुल करीम, उन्होंने हस्पानवी फौज को शिकस्त देकर लीबिया में जो है ना मुसलमानों की सल्तनत कायम कर दी थी। तो उस खुशी में, उस पस मंजर में ये शेर कहा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल ने कैद आजम के लिए ये शेर लिखा है, वो भी ठीक है। यानी आलम इस्लाम के जितने भी मुफक्किरीन थे ना, सब के लिए ये शेर इकबाल ने लिखा था। लेकिन हाल ही का शेर बड़ा खूबसूरत है नरगिस पर। वो कहते हैं हो न बीना तो फर्क फिर क्या है। बहुत खूबसूरत। बेनाई अगर ना हो तो फिर फर्क क्या है। हो न बीना तो फर्क फिर क्या है, चश्मे इंसान और चश्मे नरगिस में। तो
नेक्स्ट स्लाइड ओपन कीजिए। नरगिस के ओके सर। तो किसे चलते चलते जाएंगे तो इसको नरगिस को यहीं पे रोकते हैं। जी सर, हो गई है। तारीख अदबियात मुसलमान पाक हिंद डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया की पहली मारूजी है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के कितने दवाबीन हैं। आपको पता है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के 2 दीवान हैं, एक मेरे ख्याल में फारसी में है और एक उर्दू में है। और आतिश के बारे में कहा जाता है कि ये नसीम दिया शंकर, हाँ दिया शंकर, जिन्होंने मसनवी गुलजार नसीम लिखी थी, ये आतिश के शागिर्द थे। कहते हैं कि शेर इन्होंने जो मसनवी लिखी थी शेरुल बयान, नहीं वो तो मीर हसन की थी, ये दिया शंकर नसीम की जो मसनवी थी। सर गुलजार नसीम नहीं थी सर इनकी? गुलजार गुलजार नसीम, नसीम, हाँ गुले जी, बकौली वाली। गुले बेकौली का जो किस्सा है ना, गुलजार नसीम, वो कहते हैं कि इन्होंने काफी तवील लिखी थी, काफी जखीम थी। तो लेकर जब ये अपने उस्ताद आतिश के पास गए तो उन्होंने कहा था कि आप इतनी जखीम मसनवी लेकर कर आए हैं, इसको दुनिया में सिर्फ 2 शख्स ही पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे क्योंकि आपने लिखी है, या मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैं आपका उस्ताद हूँ, इसकी इस्लाह करूंगा। तो फिर वो इसको मुख्तसर करके लाए थे। आतिश के वालिद जो है ये अभी छोटे थे कि उनका इंतकाल हो गया था, और फिर इनकी मिजाज में आवारगी आ गई थी। और ये वो जमाना था कि जब लखनऊ में बांकों की कदर थी। मैम बांकों पे डिस्कशन हो चुकी है, वो फैज अहमद फैज की जो गजल है ना कि सर वो गुरूर इश्क इंटरव्यू का क्लास में बांक हुई थी, पान, इधर नहीं हुई। करो इधर नहीं हुई। जब पे सरे कफन मेरे कातलों को गुमाना हो कि गुरूर इश्क का बांक पान पस मर्ग हमने भुला दिया। तो ये बांके कौन थे और इनका क्या किरदार था और इनकी क्या अहमियत थी, ये तो फिर इंशाल्लाह इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। लेकिन बांके जो है ना वो मुगलिया अहद में लखनऊ में इंतहाई नवाबजादे और गरीबों की खिदमत करने वाले और टेढ़ी और तिरछी टोपी पहनने वाले होते थे। उनके उनका एक हाथ तलवार के दस्ते पे और दूसरा खंजर पे होता था। और ये जो पुलिस वाले टेढ़ी टोपी पहनते हैं ये दरअसल उसकी बहादुरी की अलामत है। ये वहीं लखनऊ से आया है ये सिलसिला। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश भी बांके बांध गए थे, बात बात पे तलवार खींच लेते थे। हत्ता कि मुशायरा पढ़ने जाते तो वहां पर भी वो सिपाहियाना लिबास में और तलवार लेके चले जाते। और कहते हैं कि इनके घर के सामने इनका घोड़ा हर वक्त तैयार रहता था। अच्छा तो आ, बस काफी सारी और चीजें हैं, बस ये यही सफिशेंट है। उसके बाद है कि बात पे तलवार आतिश खींच लेते थे। अच्छा मीर हसन का जो तस्करा था, मीर हसन दहलवी का तस्करा, तस्करा शोराए उर्दू था मेरे ख्याल में। तो वो कहते हैं कि 1780 में शायद शाये हुआ था। ये मैम सेहरुल बयान कब शाये हुई थी? 1784 में गालबन हुई थी ना, 83 84 में ये गालबन शाये हुई थी। ये आसिफ उद्दौला के जो वालिद थे शुजाउद्दौला, उनके लिए ये लिखी थी। मेरे ख्याल में 1784 में उनका इंतकाल हो गया था। फिर इन्होंने आसिफ उद्दौला की शान में 100 200 अशार लिखकर जो है वो उनको पेश की थी, मसनवी सेहरुल बयान। तो उससे 3 4 साल पहले इन्होंने एक तज़किरा लिखा था, तज़किरा शोराए उर्दू के नाम से। और कहते हैं कि ये तज़किरा इस लिहाज से खूबसूरत है, एक तो इन्होंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया था। यानी जब मुगलिया सल्तनत का आगाज हुआ जी सर, आपकी आवाज गायब हो गई है, वेट करें शायद मैम आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर की कोई कॉल वगैरह आ गई होगी, सब्र करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। जब भी मेरी आवाज ना आए तो फौरन आप फिर बता दिया कीजिए। तो कहाँ तक मैं पहुंचा था? सर सेहरुल बयान का बता रहे थे आप। सर आप जी तस्करे का बता रहे थे ना।
हाँ जी, मसनवी सहरुल बयान भी इन्होंने लिखी थी 1784 में गालबान, जब नवाब आसिफउद्दौला के जो वालिद थे ना, शुजाउद्दौला, उनके हद में फिर उनका मेरे ख्याल में डेथ हो गई थी 1784 में। तो उससे 4 साल पहले इन्होंने ये तज़किरा लिखा था, तज़किरा शोराए उर्दू के नाम से। कहते हैं कि ये तज़किरा बड़ा बेहतरीन था। एक तो इन्होंने ये तज़किरा कैटेगराइज्ड किया 3 अदवार में। 1526 से मेरे ख्याल में मुगल सल्तनत का जब आगाज हुआ, फर्रुखसियार 1719 तक गालबन, उसके बाद फिर 1719 में जो मोहम्मद शाह रंगीला बरसर इक़्तिदार आए से 1749 तक, उस दौर का ये तज़किरा है। उसके बाद फिर इनके हम असर शोरा का, यानी 1759 से 1784 तक जो शोरा किराम थे उनका तज़किरा। तो ये 3 अदवार में इन्होंने तज़किरा इसको तकसीम किया था। इस तज़किरे की जो सबसे अच्छी खूबी है वो ये है कि बेहतरीन शोरा का बेहतरीन कलाम इन्होंने इस तज़किरे में कोट किया था। अच्छा, तो उसके बाद है नेक्स्ट, मरूजी रंगीन ने 17 जुबानों में शायरी की। जी, सादत यार खान रंगीन के बारे में हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि ये रेख्ती के भी बानी हैं, सरहिंद में पैदा हुए थे, और इनके 4 दवावीन भी बड़े मशहूर है ना। किसी को याद है? रेख्ता, बेख्ता, अमेख्ता, जी अंगेख्ता। सर। कल वो मैम नादिया ने मुझे कॉल की और कहा कि आपकी वजह से तो मुझे 4 दीवान याद हो गए, और फिर उन्होंने मुझे सुनाए थे। जी, रेख्ता, बेख्ता, अमेख्ता और अंगेख्ता। सर रेख्ता और बेख्ता में, रेख्ता और बेख्ता में तो रोमानवी शायरी है, और उसके बाद तीसरा जो था अमेख्ता, उसमें हाजिल गोई है, और उनका जो चौथा था अंगेख्ता मजमुआ, उसमें वो शैतान का कसीदा बड़ा मशहूर है, नऊजुबिल्लाह से जिसका आगाज किया गया था। अगर किसी को वो कसीदा मिले तो मुझे जरूर सेंड कीजिएगा, मैंने वो पढ़ना है, मुझे वक्त नहीं मिल सका तो, वरना मैं उसके कसीदे को पढ़ता। तो अगर आप में से किसी के पास वो कसीदा हो तो काइंडली मुझे सेंड कीजिएगा, मैंने वो पढ़ना है। इनके खतूत की तादाद का अंदाजा कमोबेश 1 लाख से ऊपर है। ये बात वसूख के साथ किस हस्ती के बारे में कही जा सकती है? खुतबात मौलवी अब्दुल हक, सॉरी खुतबात नहीं, मकतूबात मौलवी अब्दुल हक, मुख्तलिफ लोगों को लिखे थे, डॉक्टर इबादत बरेलवी को, आला अहमद सुरूर को, अब्दुल माजिद दरियाबादी को। तकरीबन इनके 1 लाख से ज्यादा खतूत हैं। तो इनके खतूत मुझे पढ़ने का मौका मिला है। तो पता है कि ये आमतौर पर क्या अलकाबात इस्तेमाल करते हैं। मैंने सैकड़ों इनके खतूत पढ़े हैं, सारे तो नहीं पढ़े, सैकड़ों पढ़े हैं। तो ये अक्सर खत्म करते नियाजमंद, मुशफिक, शफकत, मुहिब, इस तरह के जो नियाजमंदाना अल्फाज थे ना, वो इन्होंने अपने खतूत में काफी ज्यादा इस्तेमाल किए। और मैं एक खत लिख रहा था, इन्होंने एक खत मौलवी अब्दुल हक को लिखा था, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि हो सकता है कि इन्होंने वो खत अपनी जात को ही लिखा हो, लेकिन बाद में पता चला कि कोई और भी मौलवी अब्दुल हक थे जो इनके जानने वाले थे, उनको खत लिखा था। इसी तरह मैं एक जी, बस किसी का माइक ऑन हो गया सर, मैं ऑफ करती हूँ। अच्छा, मैंने कहा कोई शायद बताना चाह रहा है। अच्छा, तो मौलवी अब्दुल हक साहब ने मौलवी अब्दुल हक साहब को ही खत लिखा, तो मैं बड़ा परेशान हो गया वो खत पढ़ के। तो बाद में पता चला कि वो जो खत है वो मौलवी साहब ने किसी और मौलवी अब्दुल हक को लिखा था। अच्छा, तो जी, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? जी सर, आवाज आ रही है। जी, तमाम मेंबर से गुजारिश है कि अपने जो माइक हैं वो म्यूट रखा करें, और
उनसे छेड़खानी ना किया करें। अच्छा, तो नेक्स्ट मरूजी पढ़िए। मार डाला यार तेरी जवाब तलबी ने, इस चरखे कज रफ्तार का बुरा हो, हमने इसका क्या बिगाड़ा था। मुल्को माल जाहो जलाल कुछ नहीं रखते थे, एक गोशा तोशा था, चंद मुफलिसों बेनवा एक जगह फराहम होकर कुछ हंस बोल लेते थे। मकतूब निगारी के इस अंदाजे तहरीर से किस मकतूब निगार का नाम जहन में आता है? यस, ये जो एक गालिब का खत है ना, ये उर्दू मोहल्ला के दूसरे हिस्से में मौजूद है। उर्दू मोहल्ला का दूसरा हिस्सा भी मैंने कंप्लीट पढ़ा है, तो ये खत वहां पे मौजूद है। तो ये मीर मेहदी हुसैन मजरूह को उन्होंने खत लिखा था, मार डाला यार तेरी जवाब तलबी ने। और जब मैं वो गालिब के खतूत उर्दू मोहल्ला पढ़ रहा था, तो फारसी के अशार और उर्दू के अशार गालिब ने बहुत ज्यादा कोट किए हुए थे। तो और एक और जगह पे मुझे अच्छा लगा, मीर मेहदी मजरूह को वो कहते हैं कि जिससे पता चलता है कि गालिब ने मुरासले को मुकालमा बनाया है। तो गालिब एक खत में कहते हैं, आहा आहा हा हा मेरा प्यारा मेहदी आया, ओ भाई मिजाज तो अच्छा है, बैठो। ये जो है ना जुमले मुरासले को मुकालमे बनाने का बेहतरीन इजहारिया है। वैसे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब खतूत शाये करने के हक में नहीं थे। खैर, मैंने जब इनके खतूत पढ़े तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि काश मिर्जा असदुल्ला खान गालिब अगर अफसाने और नावल लिखता ना तो कमाल कर डालता। क्योंकि खत लिखने में तो सारा वक्त ही उनका सर्फ हो जाता था, और इस्लाह देने में उनका सारा वक्त सर्फ हो जाता था। तो ये बंदा अगर खत कम लिखता और नावल और अफसाना अफसाना लिखता ना तो कमाल कर देता। हजारों खतूत हैं इनके। अच्छा, और टॉप क्लास नस्र में इन्होंने लिखे हैं। तो मुंशी शिव नारायण जी चाहते थे कि इनके खतूत को शाये किया जाए, तो उसको फिर जवाब में लिखा था कि ये मेरी सुखनवरी की शोहरत के मुनाफी हैं। यानी कि वो चाहते थे कि ये जो खतूत है ना, ये मेरे खतूत ऐसे हैं जो कि मेरे जाती मामलात इनमें मौजूद हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे जो जाती मामलात हैं वो दूसरों पर खुले। तो और खिलाफ तबा समझते थे कि ये मेरी तबीयत के खिलाफ है छापना। तो ये मीर मेहदी हुसैन गुज़श्ता मजरूह के नाम इन्होंने खत लिखा है। जी जी सर, गुज़श्ता लखनऊ मौलाना अब्दुल हलीम शरर की मारूफ तसनीफ है, इसका मौजू क्या है? जी मैम, ये आपके पास भी मौजूद है, मैंने भी पढ़ी है, बड़ी जबरदस्त किताब है। इसमें कमाल है सर। बेहतरीन और खास तौर पर छोटी से छोटी चीज कबूतरबाजी का जिक्र है, उसके बाद किमारबाजी का जिक्र है, फन मौसीकी का जिक्र है, शेर व शायरी का जिक्र है, और लखनऊ के जो आदात व अतवार थे और वज़ाकता, उनके तहवार, गम, शादी ब्याह, और लखनऊ के दरबार की जो खसियत थी वो सारी बयान की। उसके बाद दरबार के अंदर जो शोरा थे, कव्वाल थे, गवैये थे, उनका बयान, और इवन के घरों में, गलियों में, कोठों पर नाचने वाली जो खवातीन थी उनका बयान। और इसके साथ साथ मैडम वो जो इन्होंने मौसीकी के हवाले से बात की है ना, भेरवी राज, सोहनी, ठुमरी, मिरासी, इस तरह के या दरबारी राग जो थे उन रागों का बयान किया है। और मुख्तलिफ सर खाने के तज़किरे में पुलाव की पता नहीं कितनी इकसाम बयान कर गए हैं, और महलों के अंदर रहने वाली जो औरतें हैं उनका रहन सहन का अंदाज, कोई चीज ऐसी नहीं है जो इन्होंने छोड़ी है। अच्छा, इवन के ये तो लखनऊ का एक मतलब खारजी पहलू था। और जो शरीफ नवाबैन थे, जो शरीफ नवाब थे, उनका भी जिक्र किया कि किस तरह वो छुप छुप कर कोठे पे जाते और मौसीकी से लुत्फानंदोज होते थे, और सर हुक्के तक वहां का तो भी जिक्र कर दिया। उस दौर में तो स्टेटस का, यानी वो एक समझा जाता था ना, कोठे पे जाना सिंपल। जी जी
ये असल में वो कहते हैं ना कि नवाब आसिफ उद्दौला में ये चीज अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गई थी कि कोठे पे जाना एक स्टेटस सिंबल बन गया था। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हमदर्द के मतवाजी वो कौन सा अंग्रेजी अखबार निकालते थे जिसकी जबानदानी के अंग्रेज भी मोतरफ थे? जी मैंने आपको ये इसके मुतालिक बताया था कि 1911 में इन्होंने पहले कॉमरेड जारी किया था, उसके बाद फिर हमदर्द जारी किया था। ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, बहुत शानदार अंग्रेजी बोलते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि एक मर्तबा एक हिंदू ब्यूरोक्रेट खातून ने इनको अंग्रेजी बोलते हुए देख के कहा कि मौलाना साहब आपने इतनी शानदार अंग्रेजी कहाँ से सीखी? तो इन्होंने कहा कि एक छोटे से कस्बे ऑक्सफोर्ड से सीखी है। तो उस वक्त का जो महंगा तरीन कागज होता था उस पर ये कॉमरेड अखबार लिखा करते थे, और इसके जो अखबार हैं वो लंदन में भी बड़े शौक से पढ़े जाते थे। तो ये वीकली था मेरे ख्याल में। उसके बाद फिर 1914 में गालबन 1914 में 3 साल के बाद इन्होंने एक मजमून लिखा था द चॉइस ऑफ तुर्क के नाम से, तुर्कों की चॉइस। तो उसमें उन्होंने मल्क अपना क्या कहते हैं ताजे बरतानिया के राज फाश किए थे। खास तौर पर उनकी जो की गई गलतियां थी ना उनको हाईलाइट किया था, तो उस वजह से फिर इनका अखबार बंद हो गया था। और कहा जाता है कि जब कॉमरेड अखबार बंद हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको कैद की सजा भी दी थी। अब कैद की सजा कितना थी, तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ साल डेढ़ होगी। और जुर्माना मुझे याद है 2000 रुपये जुर्माना था। और कहते हैं कि मौलाना साहब के पास 2000 रुपये जुर्माने की रकम नहीं थी। कहा जाता है कि इनका जाती जो कुतुब खाना था उसकी नीलामी करके फिर जुर्माने की रकम अदा की गई थी, और जिसका अफसोस मौलाना मोहम्मद अली जौहर को सारी जिंदगी रहा था। तो ये शायर भी थे, खतीब भी थे, और मजमून निगार भी थे। जी नेक्स्ट। ज्यादा नहीं मजहबी, बताते आपको, अदबी और सियासी। असल में ज्यादा नहीं बताते मैडम साहब। देखें आप 43 मिनट्स हो गए हैं और तकरीबन हमने अभी तक सिर्फ 15-20 मरूजियां पढ़ी हैं। तो मसला ये है ना। तो फिर ये जिंदगी का असासा भी तो बन रहा है ना इन लोगों का, इनके इंटरव्यू में भी ये काम आएंगे। 10 हाँ जी, पढ़ी जाए लेकिन पढ़ी तो बेहतरीन स्टाइल से जा रही है। हाँ जी। मजहबी, अदबी और सियासी मज़ामीन का हामिल एक जरीदा उर्दू मोल्ला इस कदर दकीक था कि शिबली नमानी जैसे सिक्का लोग न सिर्फ इसे पढ़ते थे बल्कि इसके मज़ामीन की दाद देते थे। ये जरीदा कौन निकालता था? उर्दू मोल्ला साहब। हसरत मोहानी की शायरी भी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी बाकमाल। और इन्होंने जो तनकीदी रिसाले लिखे हैं वो मैंने सारे पढ़े हैं, वो भी तनकीद इन्होंने जबरदस्त की है। और उर्दू मोहल्ला, ये इनके रसाल मुझे पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि बड़े शानदार थे। और शिबली नुमानी जैसे लोग भी उनको अप्रिशिएट करते थे। कहते हैं कि जब हसरत मोहानी अलीगढ़ कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहाँ इन्होंने एक मुशायरे का इंतजाम करवाया था। उस मुशायरे में इनके ज़ाहिर बात है मुखालफिन भी थे। उन्होंने प्रिंसिपल से जाकर शिकायत की कि हसरत मोहानी ऐसी शायरी कर रहा है जो तलबा के अखलाक बिगाड़ देगा। तो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल ने हसरत मोहानी को बुलवाया और काफी झाड़ पिलाने के बाद कहा कि आप अलीगढ़ के हॉस्टल से चले जाएं। तो फिर ये हॉस्टल से बाहर निकल के शहर में रहने लगे थे। लेकिन जो ही एग्जाम ग्रेजुएशन का कंप्लीट हुआ इन्होंने फिर सरकारी नौकरी करने की बजाय एक रिसाला जारी किया जिसको उर्दू मोहल्ला का नाम दिया गया था। तो अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता अंधेरी दूं, ये जो
थोड़ा सा बता दूं, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर नहीं थे, बल्कि मौलाना हसरत मोहानी थे, कि जिनका अंग्रेजों ने कुतुब खाना नीलाम किया कराया था। जी, नेक्स्ट। अंधेरी शब है जुदा अपने काफिले से है, तो तेरे लिए है मेरा शोला नवा कंदील। क्या मैं पाकिस्तान के बाद एक अरसा तक एक हददलीज अदबी और नीम सियासी हफ्त रोजा जुरीदे की पेशानी पर यह लिखा जाता रहा। इस जुरीदे का नाम है? जी, ये जरीदा किंदील था। मेरे लिए है मेरा शोला नवा किंदील। और इसी गजल का, ये बाला जिब्रील की गजल है ना, इसी गजल का जो आखिरी शेर है बड़ा खूबसूरत और सबके इल्म में है। गरीब और सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। तो ये किंदील हफ्त रोजा, इसमें तो काफी सारे लोग लिखते थे। इश्तियाक अहमद अपनी कहानी यही लिखते थे, और मुस्तनसर हुसैन तारड़ अपने सफरनामे, वो सारे। तो ये बड़ा अदबी, नीम अदबी और नीम सियासी था। तो मेरे ख्याल में ये शायद नवाए वक्त ग्रुप वालों का था। खैर, ये बाला जिब्रील की नज्म से शेर लिया गया है, और इस रिसाले का नाम किंदील था। नेक्स्ट जी। कर्नल हॉलराइट, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब का उर्दू जबान पर सबसे बड़ा एहसान क्या है? जी, इसके मुतालिक डिस्कस हो चुकी है कि कर्नल हॉलराइट जो है वो मशरकी जुबानों से दिलचस्पी रखते थे, और इस हवाले से अंजुमन पंजाब के बानी भी वही हैं। और फिर उसके बाद कर्नल डॉक्टर लाइटनर, जो कि जीसी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी थे, और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो कि अंजुमन पंजाब के रूह रवां भी थे, और जीसी यूनिवर्सिटी में फारसी के उस्ताद भी थे, अरबी के उस्ताद थे। और इन तीनों ने जो है वो अंजुमन पंजाब के क़याम के लिए कोशिश की थी। जी। डॉक्टर फॉलन टी प्लेटस, जॉन टी प्लेटस और जॉन शेक्सपियर के उर्दू जुबान पर क्या एहसानात हैं? इनके मुतालिक मैंने ग्रुप में बता दिया था, और इन चारों मुफक्किरीन की जो डिक्शनरीज हैं, जो लुगात इन्होंने मुरतब की हैं, वो मैंने ग्रुप में सेंड कर दी थी, वो देख लीजिएगा उनका नाम। इल्लामा इकबाल की इक्तिसादियात पर लिखी गई पहली किताब? जी, इकबाल ने अपनी बाकायदा तसनीफी जिंदगी का आगाज जो है वो एक नसरी किताब से किया था, इल्मुल इक्तिसाद के नाम से। इल्मुल इक्तिसाद के बारे में अक्सर इंटरव्यूज, इसका दूसरा नाम क्या है, और बच्चों को दूसरा नाम इसका नहीं आता। इल्मुल इक्तिसाद का दूसरा नाम है इल्म सियासत मदन। इल्म सियासत मदन उसका दूसरा नाम है। मदन। जी। अल्लामा इकबाल की एक नज़म ऐसी बलबला खेज और और हिजान थोड़ा अंगेज। सा बता, जी सर। एक मिनट। इल्मुल इक्तिसाद ये इन्होंने उर्दू में लिखी थी, और प्रोफेसर आर्नल्ड के कहने पर लिखी थी, और प्रोफेसर शिबली नुमानी ने इनकी हेल्प की थी। और इल्मुल इक्तिसाद के 5 हिस्से हैं। और मेरे ख्याल में इसका अंग्रेजी का नाम है द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, शायद इसी तरह है। और इसके तकरीबन 20 चैप्टर्स थे, 5 इसके सेक्शंस थे। और ये 1903 इसकी तारीख इशात का इशू आ जाता है। इकबाल इसको 1903 में 1903 में कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन फिर ये पब्लिश 1904 में हुई थी। जी, पढ़ें जी आगे। जी सर। अल्लामा इकबाल की एक नज़म ऐसी बलबला खेज और हिजान अंगेज है जिसका तर्जमा बकौल खलीफा अब्दुल हकीम नज़म के जज्बे को बरकरार रखते हुए उसी जबान में लीलन के सामने पेश हो जाता तो वो इसे इश्तराकियत का तराना बना देते। इस नज़म का उन्वान क्या है? वैसे तो तीनों नज़में बेहतरीन है, लेकिन फरिश्तों का गीत, ये मैंने चौथी जमात में जब एक स्पीच की थी, तो वहां पर इसके चंद अशार मैंने पढ़े थे। फरिश्तों का गीत, ये बाला जिब्रील, फरमाने खुदा फरिश्तों से, ठीक है जी, ये उसका दूसरी बात होगा। फरिश्तों का गीत नहीं होगा, बल्कि फरमाने खुदा फरिश्तों से। ये बड़ी टॉप क्लास इसकी नज्म है। वैसे इस नज्म का ये दूसरा हिस्सा है, फरमाने खुदा फरिश्तों से।
उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। हाँ जी। जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। जी, ये मतलब फरमाने खुदा फरिश्तों से है, इनकी नज़्म है। नादान है किस तरफ से बाहर निकलें, इंसान है किस तरफ से बाहर निकलें, जिंदाने वफा का कोई दरवाजा नहीं, हैरान है किस तरफ से बाहर निकलें। सरदीप नादान काफी। है, और ये बताना है, नादान और है ये बताना है कौन सी किस सन पे तरफ नज़म से से है। बाहर निकले, इंसान है किस तरफ से बाहर निकले, जिंदान वफा का कोई दरवाजा नहीं, हैरान है किस तरफ से बाहर निकले। तो इसमें देखें, हैं किस तरफ से बाहर निकले, ये रदीफ है, और इंसान नादा हैरान, ये तो उसके कवाफी हो जाएंगे। जी नेक्स्ट पढ़िए। सर ये भी बताना है कि ये किता है, गजल है, रुबाई है या मुरब्बा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 मिसरे हैं। ये 4 मिसरे या किता हो सकते हैं या रुबाई। अब इन 4 मिसरों में हम देखते हैं कि अगर कवाफी और रदीफ 3 मिसरों में मौजूद है, पहले, दूसरे और चौथे में, तो वो रुबाई होगी। तो ये रुबाई है। इसका तीसरा जो मिसरा है वो बिला काफिया है। जी जी, जी पढ़िए सर। आगे। 12 मासा कौन सी सनफे नज़म है। सर ये हो चुका है। जी, फिराक ज़दा औरत के 12 महीनों की दास्तान, ये हो चुकी है। 12 अशार। अच्छा ठीक है। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, वाह इस तरह फाश राजे फरंग की हैरत में है शीशा बाजे फरंग, पुरानी सियासत घरी खार है, जमी मीर सुल्तान से बेजार है। सिनफे सुखन बतानी है सर इसकी। जी, ये डिस्कस हो चुकी है। साकिनामा है जो कि बाला जिब्रील की एक नज्म है, और इकबाल की शायरी का माहसल, कंक्लूजन जिसे कहा जाता है। मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज सिद्दीक दे, दिलों से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। तो इकबालियात तैयार करने वाले ये उनकी माहसल नाज़म लाजमी तैयार करें जुबानी। रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। गोया उर्दू का कदीम नाम रेख्ता है, बताइए रेख्ती कौन सी सनफे नज्म है। ये भी हो चुका है सर जी, वैसे। रेख्ता तो हो चुका है कि रेख्ता गिरी पड़ी चीज को कहते रेख्ती हैं इजाद करना, लेकिन ये रेख्ती सर रेख्ती है। औरत की तरफ से इजहार इश्क को रेख्ती कहा जाता है। जैसे वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको हाशमी बीजापुरी की एक रेख्ती सुनाई थी, सजन आवे तो पर्दे से निकल कर बाहर बैठूंगी, बहाना करके मोतियां का पिरोने हार बैठूंगी, उनु या आओ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ, अटलती हूँ और मटलती चुप घड़ी 2 4 बैठूंगी। ये हाशमी बीजापुरी की है। ये मतलब जो भी सिन्फ है ना, उसका कम से कम 1 2 शेर आपको जुबानी आना चाहिए। तो है दुआ। हाँ आमतौर जी पर ये सर, जो सॉरी। मसनवियां है ना, आमतौर पर मसनवियां बहर मुतकारब में लिखी जाती हैं। बहर मुतकारब के अरकान आपको पता है, फौलन 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 के वजन पे है। नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी, जवानी की जलती हुई दोपहर में, ये जुल्फों के साए घनेरे घनेरे, ये फौलन फौलन की है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, अच्छा सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मुकामात आहो फुगा और भी हैं। तो ये इसी तरह साकिनामा को देख लें। मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो मसनवियां आम तौर पर बहरे मुतकारब में लिखी जाती हैं।
जी मैडम साहब नेक्स्ट। ए दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ए खुदा फेर दे रुख गर्दशे अयाम के। आगा हशर का शेर है। कौन सी सनफे नज्म का तस्वर इससे आता है जहन में? आगा हाशिर भी अच्छे शायर थे, इनकी शायरी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। तो या रब, या आए खुदा, ए परवरदिगार, आए अल्लाह, इस तरह के अल्फाज है ना, तो ये दरअसल खुदा ताला को पुकारा जाता है और ये उनसे मुनाजात की जाती हैं। जी नेक्स्ट। सेहरुल बयान और गुलज़ारे नसीम उर्दू की मारूफ मसनवियां हैं। बताइए इनका सबसे बड़ा वस्फ क्या है? जी आपको पता है इन मफहूमुल दोनों मसनवियों का वस्फ जो है ना वो सादगी, सलासत और इख्तिसार है। हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। ये कौन सी नज्म का शेर है? जी आपको पता है इकबाल ने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए 7 नज़में लिखी थी जो कि बांग-ए-दरा में मौजूद हैं, और ये बांग-ए-दरा के हिस्सा अव्वल की नज्म है जो बच्चों के लिए लिखी गई है हमदर्दी के नाम से, और ये विलियम कॉपर से की नज्म से माखूज नज्म है। तो ये भी मीर याद की अनीस थी के हमने कलाम बचपन में। जी सर। टहनी पे किसी शाजर की तन्हा बुलबुल था, कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल किया हो जारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल चमका के, मुझे दिया बनाया है, लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो ये उनकी पाबंद नज्म हमदर्दी है। जी मीर अनीस के कलाम की मुबालगा आराई क्या है, यानी ये बताना है। तो सर ये जी नुमायां मुबालगा खूबी होगी। आराई आमतौर पर तो शेर अपना ऐब शेरी है, यानी कि शेर को, शेर के अंदर मुबालगा आराई ऐब समझा जाता है, लेकिन मीर अनीस के कलाम में जो मुबालगा आराई है वो इनकी खूबी बन जाती है। जी नेक्स्ट। जी सर नेक्स्ट स्लाइड करनी है या नहीं? टाइम तो हो गया, 2 मिनट रहते हैं। बस 2 मिनट में जितने सवाल हो सकते हैं कर लेते हैं। ठीक है सर। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में किस सनफे नज्म को सबसे ज्यादा बरता है? ये तो आप सबको पता है, मसनवी को ज्यादा बरता है। असरार खुदी मसनवी है, रमूज़ बेखुदी मसनवी है, मसनवी मुसाफिर, और इसी तरह पाबंद नज़में अक्सर मसनवी की हैयत में है। तो मसनवी दुरुस्त जवाब है। शाह बैत से क्या मुराद है? शाह बैत जो कसीदे और गजल का दिलावेज शेर होता है उसको शाह बैत कहते हैं। शाह बैत नहीं बल्कि शाह बैत होता है ये लफ्ज। शायरी में सूफियाना, फरसूदा, पस्त और पामाल अल्फाज का इस्तेमाल शेरी इस्तिलाह में क्या कहलाता है? जी सोकियाना बाजारी वो इब्तजाल कहलाता है, और नामानूस अजनबी वो गराबत कहलाता है। जी मुस्तशना हालतों के अलावा हमेशा वही शेर ज्यादा मकबूल, ज्यादा लतीफ, ज्यादा बामजा, ज्यादा संजीदा और ज्यादा मौसर होता है जो कमाल गौर व गौस के बाद मुरतब किया गया हो। जी मौलाना कमाल हाली ने गौर इस फिक्र के बाद आवर्द होता है, कमाल गौर फिक्र के बाद, जैसे कसीदा है ना वो आवर्द है, और जो मसनवी है वो कमाल आमद है। रास ये याद जी रख सर। लें, कसीदा जो है आवर्द है और मसनवी आमद है। पामाल रास्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बा के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमिक होने के अमल को अदब की इस्तिलाह में क्या नाम दिया जाता है? पामाल रास्ते तो कहते हैं क्लासिक्स को, और जो उनको तर्क करे उसको रोमानवियत कहा जाता है। क्लासिकी और जदीद शायरी का संगम किस शायर की जात को गर्दाना जाता है? जी बिल्कुल, दीवाने हाली जो है ना, अगर आप उसको देखें, आपका इत्तेफाक हो दीवाने हाली को पढ़ने का, मुख्तसर सा दीवान है, उसमें टोटल 80 पेजेस है गालबन दीवाने हाली में। तो उसमें टोटल 116 गजलें हैं, 29 गजलें कदीम रंग में हैं,
और उसके बाद जो 87 जो गजलियात हैं वो बिल्कुल जदीद अंदाज में है। अच्छा, जो हाल ही की कदीम गजलें हैं ना 29 उसके दीवान में, उसके ऊपर काफ भी लिखा हुआ है कि ये कदीम गजलें हैं। तो बाद में हाल ही की 7 गजलें भी शामिल की गई थी। अब जो आप हाल ही का दीवान खरीदेंगे ना उसमें 123 गजलें होंगी। और होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो जुबान में असर कहाँ। ये अल्ताफ हुसैन हाली का रिवायती शेर था। तो इसी शेर पे ही आज का लेक्चर एंड करते हैं, क्योंकि आगे मैं देख रहा हूँ काफी सारी चीजें हैं जो कि तफसील तलब हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह सर एक हाफिज। सवाल कर सकती हूँ? अल्लाह जी हाफिज। जी, 1000 सर सवाल ये करेंगे मुन्ना आप। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये ना ये जो आपने बताया है इनका गजलों का, तो इसमें ना 28 और 87 में, यानी 29 और 87 में कोई है वो, जैसे मक्की और मदनी का है? ऊपर लिखा हुआ है काफ, यानी कि पुराने रंग में रिवायती मौजूआत हैं। और फिर सर इनकी जैसे कलाम में मक्की जब और ये मदनी अलीगढ़ से सूखे वाबस्ता नहीं हुए है? थे ना, हाँ हाँ बस वैसे ही समझ लें। वो तो इलाकाई तकसीम है ना, कुरान मजीद में जो मक्की और मदनी है ना वो इलाकाई है, लेकिन ये मौजूआती तकसीम है कि मौजू के लिहाज से कदीम और जदीद है। क्योंकि जब ये अलीगढ़ से वाबस्ता हुए थे अंजुमन पंजाब के साथ, तो इनके कलाम में जो है ना वो जिद्दत आ गई थी। सर एक मौजूआती छोटा समझे सा इसको। तलफ्फुज़ जरा वाज़ह कर दीजिए। जी जी मैडम साहबा बताइए ने जनाब। अभी मैडम साहबा ने एक लफ्ज़ पढ़ा था हंस, ए नून सीन हंस पढ़ा था, जिसे हम ये मुस्कराना या स्माइल के मायनों में लेते हैं। मैंने ये कहीं पर पढ़ा था कि इसमें नून साइलेंट है, ये हंस है, जैसे पंजाबी में हंसना होता है ना, तो जी ये ये लफ्ज़ हंस है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये हंस नहीं है बल्कि हंस है। बिल्कुल सही है, हंसना होता है, हंसना नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में होता यह है कि जब आप एक लेक्चर में 10,000 लफ्ज बोलते हैं, तो उसमें 2-4 लफ्ज ऐसे आ जाते हैं जो कि आम जिंदगी में हमारी सहल पसंदी की वजह से ऐसे अदा हो जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी वो मतलब मसला नहीं होता। बहुत से प्रोफेसर्स भी इसी तरह का गलत तलफ़्फ़ुज़ बोल जाते हैं। मुझे मेरी एक स्टूडेंट बता रही थी कि हमें एक मैडम पढ़ाने आई और इंदर सबा को अंदर सबा कह रही थी। और कुछ स्टूडेंट्स ने तो मुझे वाइट बोर्ड की वो पिक्स भी शेयर की हैं कि जिसमें प्रोफेसर साहबान ने तलफ़्फ़ुज़ सारा गलत लिखा हुआ था। खैर ये एक लंबी बहस है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है हंसना, हंसना नहीं है, सर हंसना। सर एक लतीफा मैं भी सुना दूं? जी जी बिस्मिल्लाह। सर जब हम कॉलेज में थे ना, जी तो जी। वहां पे ना एक टीचर पढ़ाती थी, और सब ये कुछ सीटी आई इसके रिकॉर्डिंग में कारनामे आएगा। हैं। फिर कहते हैं कि रिकॉर्डिंग बंद कर दे हमारी मैम। जॉब नहीं होती। फिर सर वो मैंने कहा, डेल कहते हो हैं हमारी जाती है। जॉब नहीं होती। तो वो पढ़ा रही थी और कहती है नॉलेज को कनौल डिग्गी। अच्छा कनाल डिग्री। सर फिर नहीं कहते हैं हमारी जॉब नहीं होती। हाँ कोशिश करनी चाहिए कि अपना तलफ़्फ़ुज़ ठीक करके जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सीखने की चीज है ना। सर अब देखे कनौल डिग्गी, ये लफ्ज सोचे आप। हाँ पढ़ के जाना सर चाहिए मैं मीटिंग असातिज़ा को। मुनाजात होता है, रिकॉर्डिंग मिनाजात मीटिंग होता है। क्लोज कर दूं, क्योंकि ये बातें शुरू हो गई, ये रिकॉर्डिंग में आएंगी। हाँ जी क्लोज मैम कर मुझे दीजिए जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। सर मुझे नहीं बताया।